केदारनाथ जी की कपाट भी बंद होने की जो तिथि है वो धीरे-धीरे नज़दीक आ रही है। इसी बीच में उपचुनाव भी होना है, तो कहीं न कहीं एक डबल प्रेशर पुलिस के ऊपर रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा क्योंकि जो भी हमारे बीट क्षेत्र है उसमें उस पर्टिकुलर कांस्टेबल की हमने अकाउंटेबिलिटी बाय रिटन ऑर्डर से दर्ज की है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर हमें एफआईआर मिलती है तो इसमें धाराएँ बहुत क्लियर है। तो इसमें लगभग जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी और जो भी संबंधित व्यवसायी उसमें इन्वॉल्व होगा उनकी ब्लैक लिस्टिंग भी की जाएगी पुलिस के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग इस समय मौजूद हैं हमारे साथ में। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारियां हैं और हेली टिकटों को लेकर के भी इन दिनों पुलिस का एक बड़ा अभियान चल रहा है। क्या कुछ उसमें अभी तक सफलता मिल पाई है? मैं तमाम बिंदुओं पे बातचीत करूंगा। उपचुनाव को लेकर के मैं बातचीत करूंगा। कप्तान साहब, उपचुनाव आज से नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, किस तरीके की तैयारियां अभी पुलिस की हैं? उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है हमारे लिए और चूंकि ये केदारनाथ बाबा केदारनाथ की भूमि का उपचुनाव है तो मैं कहूँगा पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे देश की नज़र इस पे रहेगी और इसीलिए फिर पुलिस ने भी हमने एक कमर कसने जैसी कार्रवाई की है। उपचुनाव के संदर्भ में हमारी मुख्य कार्रवाई ये रहती है कि जहाँ कहीं दारू का प्रवाह हो, शस्त्र-अस्त्र जिनके पास है वो जमा हो जाए। फिर जो भी समाज में दबंग लोग होते हैं या कोई भी जाके कोई घटनाएँ कर सकते हैं, उनकी हम एक बाउंड डाउन की कार्रवाई करते हैं कि वो पूरे उपचुनाव में एक शांतता रखेंगे। और ये अलग-अलग इंडिकेटर है, इसमें हमने एक अच्छी बढ़त पिछले 4-5 दिनों में बनाई गई है। दूसरी फ़ोर्स की बात करें तो 22 तारीख को हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएँगी और नोटिफ़िकेशन भी इश्यू हो जाएगा। तो उसी के साथ जो हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, जितने नाकाज़ है वो सारे एक्टिवेट हो जाएँगे। तो 22 तारीख से मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी जो है आपको वो दिखेंगी। चूँकि ये उपचुनाव बहुत ज़्यादातर टाइम में हमारी जो यात्रा है उसके साथ कंबाइन भी हुआ है और पिछले अगर 4-5 दिनों की बात करें तो बहुत अच्छे मात्रा में यात्री या भाविक यहाँ आ रहे दर्शन करने के लिए। तो एक चुनौती है पर जितना फील्ड की वो है और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए अभी तक तो मैं संतुष्ट हूँ जो भी पुलिस के द्वारा जो मेरे फील्ड पे काम हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। सर, मेनली इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि केदारनाथ जी की कपाट भी बंद होने की जो तिथि है वो धीरे-धीरे नज़दीक आ रही है। इसी बीच में उपचुनाव भी होना है, तो कहीं न कहीं एक डबल प्रेशर पुलिस के ऊपर रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा क्योंकि जो डेट्स है हमारी 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक फिर 4 तारीख तक विड्रॉल की तारीख है। इसमें अलग-अलग बंदोबस्त प्लान बनते हैं और फिर बहुत सारे महानुभाव आके यहाँ पे जनसभाएँ भी करेंगे। तो डबल प्रेशर तो है पुलिस पे, पर वैसी कोई समस्या नहीं। एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इन जनरल इस जिले की या पहाड़ की है कि बहुत शांतिप्रिय तरीके से होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कैंडिडेट हो, जनरली कभी आपस में ना कोई झगड़ा होता है, ना कुछ मतलब सब मन मिला उससे ही होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए वैसा कोई हमें प्रेशर है नहीं। सर, अगर बॉर्डर सीज़ की प्रक्रियाओं की बात हम करें, तो ये प्रक्रियाएँ कब से शुरू हो जाएँगी? किस तरीके से चाहे सड़क हो या फिर ग्रामीण माहौल हो, वहाँ पे एक व्यवस्था के तहत दिखेगा कि पुलिस मुस्तैद है? ये 22 तारीख से मेनली शुरू हो जाएगा क्योंकि बाय रूल जो बॉर्डर सील की कार्रवाई है या फिर सील कहें या चेकिंग की कहें, ये नोटिफ़िकेशन के साथ ही होती है। तो ये 22 तारीख के बाद आपको ये सब दिखेगा और 3 तारीख के बाद स्पेशली जब कपाट के बाद बंद हो जाएँगे, तो उसके बाद जो हमारी यात्रा पे लगी हुई पुलिस है, वो भी सारी हम चुनाव ड्यूटियों में लगे और 3 तारीख से 20 तारीख तक हम और चौकन्ना होके व्यवस्था बनाएँगे। सर, चुनाव को प्रभावित करने में मादक जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका एक अहम रोल रहता है और हम देख भी रहे हैं कि इन दिनों पुलिस सघन अभियान चलाए हुए हैं और कई मात्रा में जो अवैध शराब है, वो भी पकड़ी जा रही है। क्या-क्या अभियान अभी संचालित है? इसमें आपकी बात सही है, चुनाव को प्रभाव करने के लिए बहुत बार मादक पदार्थ या मेनली दारू वगैरह का प्रभाव दिखता है। तो पिछले 4 दिनों से हमने हर रोज़ जिले में कहीं न कहीं जो हमारे 60-72 में जो कार्रवाई होती है आबकारी अधिनियम में, वो हम हर रोज़ कर रहे हैं और आगे भी ये चली रहेगी। इसमें जो हमने बेसिक स्ट्रैटेजी बनाई है, वो 2 लेयर में है। एक मेरे यहाँ से हमने एक
स्ट्रॉन्ग एसओजी टीम बनाई है पिछले हफ्ते में चुनाव के जस्ट पहले। और दूसरा, हमने इस बार पूरा थ्रस्ट हमारे बीट कांस्टेबल्स पे दिया है। जो भी हमारे बीट क्षेत्र है उसमें उस पर्टिकुलर कांस्टेबल की हमने अकाउंटेबिलिटी बाय रिटन ऑर्डर से दर्ज की है कि उसके क्षेत्र में जो भी कोई गतिविधि हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग हमें चाहिए और उसी पे कार्रवाई उस व्यक्ति द्वारा और उस थाने द्वारा की जाएगी। अगर हम हमारे स्तर से करते हैं तो ये फिर हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने टाइप करा है। अगर मेरे स्तर से मैं कार्रवाई करता हूँ तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर आरक्षी के एरिया में उसने क्यों वो इनपुट नहीं दिया, उस पे भी की जाएगी। और तीसरी लेयर में हमने हमारी इंटेलिजेंस टीम भी एक्टिवेट की है सेम काम के लिए कि एक सूची बनाई जाए। बहुत बार देखते हैं कि हमारे यहाँ दारू बनाने का या उसका काम नहीं है, पर जो ऑफिशियल ठेके यहाँ पे है वहां से कुछ मात्रा में दारू खरीद के लेके जाते हैं और फिर एक छोटा छोटा जो बोलते हैं ना रिटेल के वो बना के गांव गांव में बेचे जाते हैं। और बहुत बार ये भी हो रहा है कि जब चुनाव के कार्य के लिए हम गांव गांव में जा रहे हैं तो महिलाओं से बातचीत हो रही है या ग्राम प्रधान अगर कोई महिला है तो उनसे बातचीत हो रही, तो उनके फीडबैक के बेस पे भी हमने अभी उखीमठ वगैरह क्षेत्र में अच्छी कार्रवाई पिछले 2-3 दिन में की है। सर, उपचुनाव के साथ साथ मैंने पहले ही कहा कि यात्रा हमारे जिले में इन दिनों चल रही है और हेली टिकट को लेकर के हर समय कुछ ना कुछ विवाद जरूर चलता रहता है, चाहे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का हो। इन दिनों आपने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है, क्या कुछ उसके तहत कार्रवाइयाँ चल रही हैं? हेली टिकट का फ्रॉड केदारनाथ धाम के लिए बहुत कॉमन हो चुका है और ये अनफॉर्चुनेट भी है। इसमें 2 प्रकार के फ्रॉड है मेनली। एक होता है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड में जिनका पैसा उसमें लूटा गया या गबन हुआ, वो बहुत बार यात्रा के कुछ दिनों पहले ही होता है जब वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं होता। बहुत बार हमने कई अलग-अलग एरिया से या कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे बताया, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी बताना चाहूंगा कि हेली की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटी के वेबसाइट से होती है और वो समय समय पर वो कोटा खुलता है और चूंकि इसकी डिमांड बहुत होने के कारण वो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाता है। कोई भी अन्य वेबसाइट, चाहे वो हेली कंपनी की हो चाहे किसी भी अन्य जगह की हो, आपको टिकट नहीं दिलवा सकती है। वो जस्ट लाइक अ रेलवे टिकट है। वो हम रेलवे टिकट किसी और से लेते नहीं, हम सिर्फ वेबसाइट से लेते हैं। वैसे ही एक बहुत अच्छी चीज उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई कि ये पूरा सिस्टम हमने आईआरसीटी के सर्वर से कनेक्ट कर दिया। तो बहुत बार लोग टिकट मिलते नहीं इसलिए सिंपल गूगल करते हैं कि हेली टिकट केदारनाथ के लिए। वहाँ साइबर फ्रॉड के लोग हैं, वो अपनी अलग-अलग फर्जी वेबसाइट बनाते रहते हैं, अलग-अलग फोन नंबर डालते रहते हैं। बहुत बार आजकल देखा जा रहा है हम व्हाट्सएप में ही एक पीडीएफ बना के व्हाट्सएप से ही वो सर्कुलेट की जा रही है और उसके थ्रू पर व्यक्ति सिर्फ फोन पे बातचीत करके पैसा जमा कर रहा है और फिर वहां से आपको रिप्लाई में एक पीडीएफ में फर्जी एडिटेड टिकट मिल जाता है और वो तभी चेक हो पाता है जब आप यहाँ काउंटर पे आ जाते हैं, जब वो एक्चुअल टिकट स्कैन हो जाता है। तो इसको रोकथाम के लिए हमने एक तो अवेयरनेस करते हैं हम जहां हमें मौका मिले। दूसरा, जब आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उस रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट में ही क्लियरली लिखा हुआ है। अगर सूझबूझ के साथ रजिस्ट्रेशन करते तो आपको वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट। तीसरा, जब भी इस तरीके का कोई व्यक्ति यहाँ काउंटर तक पहुंच रहा है तो हमने हमारे साइबर इंचार्ज को भेजकर सारे हेलीज की कंपनीज के साथ मीटिंग करके जो भी काउंटर पे स्कैन कर रहा है उन लड़कों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जब भी इस तरीके का कोई केस आता है तो हमें वो केस रेफर होता है, उसमें वादी का भी वो हो जाता है। उसमें फिर संबंधित के बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर वो हम फ्रीज कर देते हैं। एक हमारा साइबर पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ है, उसमें उस कंप्लेंट को अपलोड करके आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। हालांकि उसमें बहुत दिन पास हो जाते हैं। बहुत बार देखा जाता है साइबर फ्रॉड वाले को जब भी पैसा मिलता है तो विदिन 1 आवर 10 मिनट्स 15 मिनट्स वो पैसे ट्रांसफर भी कर देता है, विड्रॉ भी कर देता है। तो ये एक फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड जो हमारे लिए कंसर्न की चीज है और ज्यादा अटेंशन वाली चीज है, जो ब्लैक मार्केटिंग विंडो से हो रही है। तो उसके लिए भी नॉलेज हमें पूरी है। हमने कुछ होटल्स में फर्जी या आप कह सकते हैं हमारे अपने पुलिस के लोग चेक इन करा के हमने उसका पता किया। कुछ हमने ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू किया कि ट्रैवल एजेंट बुकिंग लेते हैं उसकी और फिर उनकी लिंक कहीं ना कहीं यहाँ के किसी एजेंट से या होटल व्यवसायी से या शायद होटल मालिक के नॉलेज भी ना हो, उसका कोई कर्मचारी कर रहा हो, उनके साथ रहती है और लगभग 25,000-30,000 के रेट में उसकी 6,000-7,000 का टिकट लिया जाता है। और फिर हमें थोड़ा डाउट है और थोड़ी आशंका भी है कि वो कहीं ना कहीं हेली कंपनी का, शायद कंपनी ना जुड़ी हो पर काउंटर पे टिकट देने वाला कोई व्यक्ति उसमें जुड़ा हो, वो टिकट इशू कर रहा है उस चीज को लेके। अब इसमें मेन समस्या आ रही है जिनको टिकट मिल रहा है
वो उसके बेनिफिशियरी है। तो हमारे पास आके शेयर तो कर रहे सारी घटना, पर कहीं ना कहीं हमें कंप्लेंट रिटर्न में नहीं दे रहे। तो पिछले दिनों में हमने जब कार्रवाई की थी, 2 होटल मालिकों पे भी कार्रवाई की है हमने, तो वो हमारे अपने चेक इन किए हुए और हमें अपने मिले हुए उसके किए, पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर हमें एफआईआर मिलती है तो इसमें धाराएं बहुत क्लियर है, तो इसमें लगभग जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी भी होगी और जो भी संबंधित व्यवसायी उसमें इन्वॉल्व होगा उनकी ब्लैक लिस्टिंग भी की जाएगी पुलिस के द्वारा। थैंक यू सर।